जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। आपको गुरु जी न जाने सत्संग के माध्यम से कितने सारे सवालों के जवाब दे देते हैं और ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कृष्णा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरी जो भी जर्नी रही है, मेरे परिवार की, मेरे साथियों की, मेरे परिवारजनों की, वो करीब करीब 23-24 साल हो चुके हैं। आज मुझे सौभाग्य मिला है संगत जी फिर से गुरु जी के श्री चरणों में उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनकी शक्ति, उनका बल, उनका आशीर्वाद, जो प्रकाश मुझे मिला, वो सब मैं आज संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी की माता जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आज हमारे बीच में वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है माता जी। मैं माता जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपनी कोख से गुरु जी जैसे ईश्वर, सदाशिव, महाशिव, जिनका आदि न अंत, जिन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, अपने खून से उन्हें सींचा और फिर जो लालन पालन गुरु जी का हुआ, उन सब के लिए मैं माता जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी जब हमारे बीच में साक्षात रहे तो वो हमें अक्सर बताते रहे कि वो क्या है, वो रब है, और वो हमारे सामने पर्दा भी डाल देते थे। जो वो कहते थे वो उसे हंसी में टाल देते थे और हम समझ नहीं पाए। लेकिन आज, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं माता जी के श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। मैं, मेरा परिवार, ये पूरा संसार, ये ब्रह्मांड जिसमें वो आई, गुरु जी को हमारे बीच में लाई। हर एक व्यक्ति जो गुरु जी के पास आता है, कठिनाइयों में, परेशानियों में, किसी के माध्यम से किसी काम के लिए जब आता है, तो मैं समझती हूँ कि वो गुरु जी की अपनी मर्जी होगी कि वो कब, किस समय पे किसको कैसे बुलाना है, वो गुरु जी की अपनी मर्जी होती है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो गुरु जी के पास नहीं आ पाए, और वो एक शुद्ध आत्मा है जो इस संसार में आई है, और गुरु जी उन सभी का कल्याण करने आए हैं। और गुरु जी जो कल्याण है वो घर बैठे भी करते रहे। जो व्यक्ति अपना बिजनेस चलाता है, अपनी दुकान चलाता है, अपना काम करता है, नौकरी करता है, गुरु जी को लगा कि इसका यहाँ पर भी कल्याण करना है, तो गुरु जी ने किया है। इस पूरे संगत परिवार के, इस पूरे ब्रह्मांड के, चांद, सितारे, सूरज, पूरी सृष्टि के जो मालिक है वो हमारे गुरु जी महाराज है। मेरी जो यात्रा है गुरु जी के साथ वो बहुत शुभदायी रही, बहुत फलदायी रही। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार मैंने गुरु जी के श्री चरणों में, चरण कमलों में शीश झुकाया, मुझे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। इतनी चकाचौंध थी कि मैं खुद भी हैरान रह गई कि कैसे मैं वहां पहुंची, किस अंकल ने मुझे जाने के लिए वहां प्रेरित किया। पहले तो सभी को लगता है कि किसी भी गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये गुरु जी का बुलावा था। और जब मैं वहां गई, इतनी प्रसन्नता हुई, मन भी बहुत खुश हुआ। बच्चे गए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, और हम सब ने जाकर के अपनी जर्नी पूरी की। और सबसे पहले मुझे याद है गुरु जी हर एक को 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगता था हमारे पुराने जन्म के, पिछले कितने जन्मों के, आपका जो काम है, वर्तमान का जो काम है, हमारा भविष्य क्या है, ये सब कुछ गुरु जी की मुट्ठी में है। हमें नहीं पता संगत जी कि हम कितने जन्मों के साथ गुरु जी से जुड़े रहे। न जाने किस रूप में हम गुरु जी के साथ रहे होंगे, न जाने कितने जन्मों से हमारी सोल से बात करते रहे। वो हमेशा खुद भी कहते थे, मेरे शरीर को, मेरे कपड़ों को मत देखो, मेरी आत्मा से, मेरी सोल से बात करो, मेरी सोल के साथ जुड़ो, मुझे, मेरी सोल को प्यार करो। गुरु जी की ये जो यात्रा रही संगत जी, बहुत ही सुखदायी रही। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जब मैं पहले गई तब मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी। जब मैं गुरु जी के पास गई और जो मुझे प्रकाश दिखाई दिया, उसके बाद मुझे सब जगह अंधकार ही अंधकार दिखा। सिर्फ गुरु जी ही हैं जो पूरी तरीके से प्रकाशमान है, डिवाइन प्रकाश से परिपूर्ण है। इसी तरह संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के पास गई तो शायद मैंने तो नहीं सुना, मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार वालों ने सुना था। मेरे परिवार वालों ने बताया कि गुरु जी ने तुम्हें एकदम से बोला, आ गई एथलीट,
तो जब इन लोगों ने बाद में कहा तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि गुरुजी को कैसे मालूम मेरे बचपन का जीवन, मेरा स्कूल टाइम, मेरा कॉलेज टाइम, या जिस समय मैं सर्विस में रही और मैं उस समय पे एथलीट रही। मैंने बीएड किया सेंट्रल एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट से, वहां भी मैं एथलीट्स रही और मैं वॉलीबॉल की बहुत अच्छी नेशनल प्लेयर भी रही हूँ। लेकिन गुरुजी के मुंह से सुनना कि एथलीट आ गई, मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात गुरुजी के कैसे सामने आई। चलिए जो भी रहा, मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला उनके चरणों में। जब मैंने उनके चरणों में बैठ के उनकी चरण सेवा की और उस चरण सेवा को करने में जो आनंद और जो सुखद अनुभव हुए, उनके चरणों को छूकर जो एक सुगंध फैली, वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। बहुत सारी जीवन में चीजें थी संगत जी, मुझे नहीं पता कि कठिनाई आने वाली है और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया है। और ये कठिनाइयां जीवन में आती रहती हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, या ऐसा कहूँ कि जब हम इस संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ पीड़ा, कुछ न कुछ तकलीफ तो रहेगी ही। मेरे सामने भी ऐसे ही रहा, पीड़ा भी आई, तकलीफ भी आई, दुख भी आया। मैं नहीं समझ पाई, लेकिन गुरुजी के श्री चरणों में रहकर मुझे दुख, पीड़ा, तकलीफ को सहने की शक्ति मिली। मेरे रास्ते आगे गुरुजी ने बहुत अच्छे खोले। वो कई बारी कहते रहे, मेरा जैसे कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उन्होंने कहा कि एमपी लड़, तो मैंने कहा कि नहीं, पहले जो है मैं वो देखूंगी, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। गुरुजी हमेशा कहा करते थे शॉर्ट में बताओ। उस समय संगत जी मैंने जीत की कि पहले मैं असेंबली लड़ूंगी, और वही हुआ संगत जी। उस असेंबली में हो सकता है कि मेरा कोई नुकसान होता, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे वो 2003 का चुनाव मुझे जिताना, 4 में एमपी बना देना, और उसके बाद बहुत अच्छे से लाइफ चलना। जब गुरुजी 2007 में हमें छोड़कर गए, उस समय संगत जी हम लोग बहुत बेहाल थे। इतनी बेहाली थी संगत जी कि बस मन और तन कहीं नहीं लगता था। जहाँ बैठो वहाँ उदासी, और मन बहुत उदास रहता था। लगता था क्या करेंगे, सब कुछ तो हमने गुरुजी पे छोड़ा हुआ था। मैं अपनी बात बता रही हूँ संगत जी। मैं हमेशा सोचती रही जब गुरुजी से मिले कि इतने अच्छे गुरुजी हैं, भगवान है ये तो नहीं समझ पाए, लेकिन जब अंदर से आत्मा गुरुजी के चरणों की तरफ रही और गुरुजी के स्वरूप में हम उनको याद करते रहे, उनसे प्रेम करते रहे, उनसे हर बात अपनी कहने लगे। जो भी हमने भगवान माना, अपना साथी माना गुरुजी को, और गुरुजी के साथ मिलकर जो हम चलते रहे, तो समस्या का समाधान अपने आप होता चला गया। और गुरुजी ने सारी समस्याओं का समाधान भी किया। किस तरह से जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन जब पीड़ा हुई, जब गुरुजी हमें छोड़कर गए, तो बड़े मंदिर में जाकर के कभी कभी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। इतना छुपाने के बावजूद भी संगत जी आंखों से आंसू निकल ही पड़ते थे। और भी मैंने देखा कि वहाँ पर और भी जो 2-4 आंटियां रही हैं, वो इसी प्रकार से रोती रही। तो बहुत हिम्मत करके मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि आप यहाँ हैं या नहीं। अगर आप यहाँ हैं तो आप साक्षात कृपा करो कि कुछ ऐसे साइन दो कि आप यहाँ हैं। और संगत जी जैसे जैसे मैंने मांगा, वो चीज गुरुजी ने मुझे दिखाई कि मैं यहाँ हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। और जब भी मैंने कहा कि आप मुझे यहाँ दिखाई देना चाहिए कि अपनी प्रेजेंस शो करो, तो गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस जरूर शो की है। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। आज भी आप हमारे साथ हैं, आज भी आप अपनी संगत के साथ हैं, आज आप पहले से ज्यादा हमारे साथ हैं। जिस समय आप शरीर रूप में थे, सभी संगत का, चाहे वो शारीरिक पीड़ाएं हों, मानसिक पीड़ाएं हों, चाहे उनके रोजगार की पीड़ा रही, चाहे उनके घर परिवार में दुख परेशानी आई, उसमें हमेशा आपने सहयोग किया, उन्हें दूर किया, सुख भी दिए, शांति भी दी, तरक्की भी दी, रास्ता भी दिखाया। ऐसे सदगुरु भगवान जो ईश्वर मनुष्य रूप लेकर हमारे सामने आए, और हम उस समय पे उनको इतना न जान पाए। हम सिर्फ प्रेम करते थे उनसे। जिस तरह की वो बातें करते थे, नॉर्मल बात, कभी पॉलिटिकल बात, कभी सामाजिक बातें, या किसी के बारे में पूछ लेना, तो हमें लगता था संगत जी की बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल रूटीन है। मेरी सभी संगत से अरदास है कि हम जितना गुरुजी को प्रेम करेंगे, जितना हम गुरुजी से प्यार करेंगे, हम अपने मन से, हृदय से जो उनका मंत्र जाप है जो उन्होंने हमें दिया है, उस जाप को हमेशा मन से करते रहेंगे, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि जब जब परेशानियां आई हैं, चाहे वो परिवार पर आई हैं, या समाज पर आई हैं, या हमारे शहर पर आई हैं, या देश पर आई हैं, अगर हम इस मंत्र को करके जो भी समस्या का समाधान निकालने की बात करते हैं, तो गुरुजी महाराज साक्षात आकर के उस काम को पूरा करते हैं। ये मेरा अपना खुद का विश्वास है।
और अनेकों अनेकों सत्संग सुनने का इस समय हमें मौका मिला, तो ये उन सबका भी विश्वास है। तो जब गुरुजी थे तो उन्होंने कहा था वीवी बहुत माड़ा आ रहा है, तो सब लोग समझ नहीं पाए कि वीवी क्या, और हमने ध्यान भी नहीं दिया संगत जी। और बहुत सारी चीजें जो गुरुजी ने रास्ते दिखाए, तो उस रास्ते पर चलने के लिए कहा, 2-3 चीजें कही। एक, मन साफ रखो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, और किसी की ना बुराई सुनो ना बुराई करो, इसी में आपकी भलाई है, इसी में मनुष्य की भलाई है। अब उस बात को हम कितना समझ पाते हैं, कितना कर पाते हैं, यह हमारे ऊपर है। और ये सारी बातें भूल भी जाए अगर हम गुरुजी की, और इन बातों को भूल करके अगर हम किसी की बुराई भी करने लगते हैं, तो संगत जी तुरंत याद आ जाता है कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं सुनना है। उसी समय पर हम गुरुजी से माफी मांगते हैं कि गुरुजी हमें माफ करना, कुछ गलतियां इंसान से हो जाती हैं, पर आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, हमें बख्श देना, आप तो बख्शनहार हैं, हमसे जो गलतियां हुई है उसे बख्श दो, और हमें नया रास्ता दिखाओ, नई जोत दिखाओ, और नए प्रकाश से वो मार्ग दिखाओ जिस पर हम चल करके हमें मुक्ति मिले। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, अब हमारा लेखा जोखा हम नहीं जान सकते, हमारे कौन से कर्म पुराने रहे हैं, कौन से कर्म आज हम कर रहे हैं, आगे हम कौन सा जन्म लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे, और हमें कैसा समय भोगना है। आज मैं सिर्फ गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज हम सबको आप अपनी चरणों में रखो। ये मैं अरदास करती हूँ कि मैं, मेरा परिवार, उन सबको भी जिनको हम सत्संग कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन सब पर कृपा बनाए रखें। क्योंकि गुरुजी ने संगत जी मुझे एक बारी जरूर कहा था कि सत्संग किया कर, पर संगत जी मैं उस समय नहीं समझ पाई कि सत्संग किया कर मतलब क्या। और संगत जी उस समय पर सत्संग शब्द ऐसा लगता था कि बड़ा लेविश सा कुछ होगा, टेंट लगाएंगे, लंगर लगाएंगे, बड़ी सारी संगत बुलाएंगे, लंगर प्रसाद तैयार होगा, ऐसा कुछ दिमाग में रहता था, इसलिए उससे डरते थे। लेकिन आज गुरुजी ने हमें खुद धीरे धीरे बताना शुरू किया, या सोच आने लगी गुरुजी की कि रोज सत्संग का मतलब है सच का संग। अच्छे सत्संगियों के साथ जब हम बैठे, कुर्बानी सुने, गुरु के वचन सुने, गुरुजी की कही हुई बात को याद करें, गुरुजी ने जो कहा, जो रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर चल कर के उन्होंने कहा कि ये जो जीवन है, ये मनुष्य जीवन है, ये हर चीज के लिए है, आप इंजॉय भी करो, अपनी फैमिली को अच्छे से चलाओ, बच्चों को देखो, बच्चों को अच्छा वातावरण दो, लेकिन भाग्य तो गुरु के हाथ में है। गुरुजी ने जिसको, जो आत्मा, जो सोल जिस परिवार में जानी है, जिस परिवार में भेजनी है, वो गुरुजी की मर्जी से ही जाती है। अब कभी कभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कभी मीडियम होते हैं, कभी बहुत बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन हम अरदास गुरुजी से करते हैं, गुरुजी जो दिया है ये प्रसाद आपका है, आप इनको सद्मार्ग पर चलाओ, अच्छे मार्ग पर चलाओ, जिससे अच्छा मनुष्य रूप जो लिया है इन्होंने, जो मनुष्य योनि में आए हैं, इससे कुछ सत्कर्म कर सके, कुछ पाठ कर सके, और कुछ पूजा कर सके, जो आज के कलयुग में गुरुजी ने यही कहा था, बानी में भी यही है, गुरबानी में भी यही है कि सत्य कर्म करो और गुरु का नाम जपो। जितना गुरु का नाम जपेंगे, जो पाप कर्म किए हैं जाने अनजाने में वो कटेंगे, और वो कट के हम अपने रास्ते को सुगम व सरल बना सकेंगे। गुरुजी की इस वाणी को हम ध्यान रखें तो अपने जीवन में हम सफल भी हो सकते हैं, और अपने साथ औरों को जो सत्संग में जोड़ें। गुरुजी ने हमेशा कहा है नई संगत लाओ, और नई संगत का मतलब कि जो पुरानी संगत है वो तो सब जानती है, लेकिन नई संगत का मतलब कि हमें नए लोगों को, जिनको गुरुजी कल्याण करने के लिए आए हैं, जिनका कल्याण चाहते थे गुरुजी, कि इस जीवन में आए हैं तो अपने पुराने बुरे कर्म भी किए हैं, उन्हें काट लें, और गुरुजी के रहते रह जिसने भी इन कर्मों को काटा है, या गुरुजी के चरण शरण में रहकर हमारे जो कर्म कटे हैं और जो आज भी कट रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है। कभी कभी दुख आते हैं जीवन में, पीड़ा आती है, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो एक दूसरे को तंग करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, पड़ोसी हो, साथी हो, कोई किसी को कोर्ट केस में परेशान करता है, कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगा करके परेशान करता है, तो वो शायद कर्म ही होंगे जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वो हम सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी हम आपकी चरण शरण में हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संगी हैं, आप कहीं नहीं गए, आपने खुद कहा कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं एक ज्योति के रूप में हूँ, एक प्रकाश के रूप में हूँ, मैं एक हवा के रूप में हूँ,
वाणी के रूप में हूँ, आवाज में हूँ, प्रकृति में हूँ, पेड़ों में हूँ। गुरुजी ने ये सब कुछ खुद कहा था कि मुझे इनमें ढूंढो, मैं आपके हृदय में बसा हूँ, मुझे और कहीं मत देखो, अपने हृदय में देखो। तो हमने गुरुजी को जो अपने हृदय में समा रखा है उनको वहाँ ढूंढे। हमारे अंदर, हमारे भीतर जो गुरुजी हैं हमें वही रास्ता दिखाएंगे। और जब हम गुरुजी का नाम लेकर के कितनी ही पीड़ाएं, संकट, परेशानियां इस जीवन में आती हैं, वो हमारी सारी परेशानियां गुरुजी अपने ऊपर 100% अपने ऊपर लेकर के हमें कर्म तो करने ही है, कर्म तो हमसे करवाते ही हैं। क्योंकि जब हम इस मनुष्य जीवन में इस शरीर को लेकर आए हैं, गुरुजी हमें सोच बख्शते हैं, गुरुजी हमारी मदद करते हैं। लेकिन जब इस शरीर से हम कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म करते हुए हमें सफलता देने का जो श्रेय है वो गुरुजी को जाता है। गुरुजी ने हमेशा हमेशा हमें एक अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छी संतान दी। मेरी 3 बेटियां हैं, जब वो भी तीनों गुरुजी के पास जाती थी, उनके भी बहुत सारे सत्संग है। मेरी छोटी बेटी को ड्रीम दर्शन देके विभिन्न रूपों में कई दर्शन दिखाए, क्या काम करना है, कैसे करना है, इस जीवन में कैसे सफलता मिलेगी। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई थी, उस जमाने में 99 में 2000 में बहुत कम लोगों को गुरुजी के स्वरूप मिलते थे। गुरुजी ने काफी सारे स्वरूप मुझे दिए और तब तक इतना ज्ञान नहीं था। मैंने बहुत खुश होकर के स्वरूप लिए और रख लिए, कुछ बच्चों को भी दिए और कुछ मेरे पास आज भी हैं। एक बार जब मैं गुरुजी के पास गई तो उनका एक स्वरूप है लाल चोले में, तो उस स्वरूप पे गुरुजी ने अपने सिग्नेचर पीछे किए, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिख करके वो स्वरूप दिया। और वो स्वरूप देते हुए मुझे कहते हैं, तुसी 5 बहने हो? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, हम तो 4 हैं। तो गुरुजी बोलते नहीं 5 हो। मैंने कहा गुरुजी नहीं 4 हैं हम। तो जा अपनी माँ को ले पूछी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे 5 स्वरूप दिए थे अपने लाल चोले के। तो मैंने घर आकर के अपनी मदर से पूछा कि हम 4 बहनें हैं या 5 बहनें हैं? तो मदर बोलती कि क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं मुझे जानना है। तो मम्मी कहती कि तुम 5 थी और एक जो तुम्हारी बहन थी वो होने के 1 साल या 2 साल बाद वो नहीं रही हमारे बीच। तब मुझे याद आया कि गुरुजी समय समय पर जागरूकता देते रहे कि वो भगवान है, वो जानते हैं हमारे जीवन को, वो जानते हैं हमारे पुराने जन्मों को, हम पिछले जन्म में क्या थे वो भी कई बार उन्होंने संगत को बताया है। मैं इस बात को सोच करके बहुत हैरान थी कि जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं था वो गुरुजी ने बताया। दूसरी बात संगत जी की, वो जो स्वरूप गुरुजी ने दिए थे वो स्वरूप मेरे पास करीब 20 साल तक रहे। अब मुझे नहीं पता कि वो स्वरूप मुझे बहनों को देने थे। जब मेरे पास वो स्वरूप बहुत दिनों तक रहे, उसके बाद मैंने बच्चों को दिए। मेरी बड़ी बिटिया ने कहा कि मैं 2 ले लूं, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। एक मैंने अपने पास रखा, एक छोटी बेटी को दिया और एक बीच वाली बेटी को दिया। तो संगत जी मैं सत्संग इसलिए कर रही हूँ, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। आज भी हमारे बीच में है। जब मैंने अपनी बेटी को 2 स्वरूप दे दिए, उसने वो 2 स्वरूप शायद अपने पर्स में रखे। किसी तरह उस स्वरूप के पीछे लेमिनेट पेपर था, उस पर गुरुजी के सिग्नेचर थे। वो सिग्नेचर किसी तरह से रिमूव हो गए। एक दिन उसने देखा कि अरे गुरुजी के सिग्नेचर तो रिमूव हो गए, इस पे तो नहीं है। तो मैंने कहा कि मम्मी मेरे स्वरूप में तो गुरुजी के सिग्नेचर मिट गए हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो मिट गए होंगे, लेकिन उस डर से कि कहीं मेरे स्वरूप पर तो सिग्नेचर ना मिट गए, मैंने उसको सेलोफेन में डाल दिया। तो ऐसे ही ठीक है, मेरी बेटी ने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान रही और बस वो ऐसे परेशान होती रही। और फिर एक दिन किसी आंटी की यहाँ पर उसने सत्संग में कहा, तो उसने कहा कि मम्मी के पास ये स्वरूप 20 साल तक रहे और गुरुजी के सिग्नेचर रिमूव नहीं हुए, परंतु जब ये स्वरूप मेरे पास आए और सिग्नेचर रिमूव हो गए तो मैं सोचने लग गई, मैं बहुत परेशान हो गई कि जरूर मेरे कर्म बहुत खराब रहे होंगे, जिससे ये स्वरूप मेरे पास आने के बाद ये सिग्नेचर मिट गया। और ऐसे परेशान थी वो। और किसी दिन उसको कहीं पार्टी में जाना था तो वो अपनी रिंग ढूंढ रही थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, रिंग ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में वो दोनों स्वरूप फिर से आ गए। और जैसे ही उसने पीछे पलट करके देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने दोबारा से उस पर सिग्नेचर कर दिए थे। आप यकीन करो या ना करो, कभी कभी हमें भी इस यकीन को यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसने जैसे ही वो स्वरूप निकाला, उस स्वरूप के पीछे पर्पल कलर से गाढ़ा गाढ़ा गुरुजी के सिग्नेचर किया हुआ, उसे सबको दिखाया, घर में सबको दिखाया, संगत को दिखाया और उसने अपना सत्संग सुनाया, अपने पर्स में से स्वरूप निकाल करके संगत को दिखाया। तो कहने लगी कि मैं बहुत परेशान थी, तो गुरुजी अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते। उनकी संगत आज भी जब भी किसी बात से परेशान होगी, वो समय समय पर अपना काम जरूर करते हैं और करेंगे। और वो दोनों सिग्नेचर आज भी मेरे पास मौजूद हैं संगत जी। और मैं भी बहुत हैरान हुई, मतलब मन नहीं मानता, लेकिन हम तो गुरुजी को जानते हैं ना। लेकिन जो गुरुजी को नहीं जानता
उसको अगर हम ये बात बताएंगे तो शायद उसका यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। वो यही कहेगा कि नहीं, किस प्रकार की बातें हैं, ये झूठ है। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। साक्षात गुरुजी ने पिछले 1.5 साल पहले ही गुरुजी ने दोबारा सिग्नेचर किए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। जितना हम उनका सिमरन करेंगे, जितना हम शुक्राना करेंगे, जितना हम उनसे प्यार करेंगे, गुरुजी में हमारी आस्था बढ़ेगी और गुरुजी की जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ेगी और हमें ज्यादा से ज्यादा गुरुजी का वो डिवाइन प्रकाश देखने को मिलता है। वो ताकत और शक्ति जब मिलती है जब संगत गुरुजी से प्रेम करती है, गुरुजी का सिमरन करती है, गुरुजी की वाणी को हम सुनते हैं और जो गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है उस पर हम चलते हैं। गुरुजी की तो अनेकों सत्संग है संगत जी। एक बार ऐसे ही मैं बैठी थी, टीवी देख रही थी और गोलागिरी खा रही थी और खाते खाते अचानक छोटा सा टुकड़ा मेरे विंड पाइप में फंस गया। 1-2 बारी कफ आया, लेकिन जितना अंदर सांस था वो तो आ गया। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे एकदम से ब्लाइंडनेस आ गई। लेकिन उस समय मेरे दिमाग ने एक ही शब्द बोला, गुरुजी बचाओ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और ये लगातार मेरे मन में आ रहा था। मेरे पास गुरुजी की एक तस्वीर थी ब्राउन चोले में, मुझे सिर्फ वो ही नजर आ रहा था, बाकी सब कुछ डार्क नजर आ रहा था। और मैंने कहा गुरुजी अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच भी पाऊंगी और मुझे नहीं लगता कि और कोई इतनी जल्दी समझ भी पाएगा कि हुआ क्या है। और इतनी देर में बस मैंने जब गुरुजी का नाम लिया और एकदम से मेरी सांस मैंने छोड़ी, पता नहीं कैसे मेरे अंदर तो जान ही नहीं थी। बहुत जोर से कफ के साथ वो टुकड़ा बाहर आ गया और मेरे सांस में सांस आई। तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि अगर ये 5 या 10 सेकंड भी अगर ये चीज नहीं होती, मैं यहाँ नहीं होती। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद है। जब मैंने उन्हें याद किया वो तुरंत वहाँ आए, मेरी रक्षा की, मुझे नया जीवन दिया, मुझे रास्ता भी दिया और किस प्रकार से गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं ये भी हमें बताया। तो इसलिए संगत जी, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, बच्चों की हो, हमारी अपनी हो, अपने सगे संबंधियों की हो, एक्सटेंडेड फैमिली की हो, समस्या आती है। लेकिन जब आप गुरुजी का नाम लेकर काम करेंगे तो कोई चीज नहीं रुक सकती। कोविड का समय आया, बहुत बुरा समय आया। जैसा गुरुजी कहते थे कि घर घर मेरी पूजा होगी, घर घर मेरा दिया जलेगा, और वो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देख लिया। कोविड के समय में हर घर में गुरुजी के मंदिर बन गए। मंदिर जाना बंद हो गया था, रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन सत्संग ज्यादा शुरू हो गए। घर घर में सत्संग हुए, हम लोग एक दूसरे के और करीब आ गए। और गुरुजी ने यही कहा था कि मैं इतना बड़ा परिवार आपको देकर जा रहा हूँ। अपना परिवार तो बाद में होगा, लेकिन जो गुरु परिवार है, गुरु संगत है, वो एक परिवार है। वो सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी है। चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो इंडिया से बाहर है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो, वहाँ की संगत और हम संगत, हम सब एक ही हैं। जो भी ये सत्संग सुनेगा उन्हें लगेगा कि गुरुजी ने ये जो इतना बड़ा परिवार दिया है, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करें। यही गुरुजी की एक शिक्षा थी। गुरुजी ने कहा था कि मैं कितना अच्छा बड़ा परिवार बना करके दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत गुरुजी का शुक्राना करो, हर सांस के साथ शुक्राना करो, हर पल के साथ शुक्राना गुरुजी। सोते हुए जागते हुए हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने ये जीवन दिया, बहुत अच्छा बहुत सुंदर जीवन दिया। किस तरह से मेरा राजनीतिक जीवन भी गुरुजी ने बहुत अच्छा किया। भारत सरकार में केंद्र मंत्री पर रहने का जो मौका मिला, सच्चाई से ईमानदारी से जो काम करते रहने पर, जो विभाग मेरे पास था विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें जितने कानून बने, उसमें जितने अच्छे काम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए करने पड़े, जो भारत की 75% पॉपुलेशन है, उसके लिए जो कानून बनाने का मुझे जो अवसर मिला, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने कैसा रास्ता दिखाया, किस तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, भाषा का, प्रांत का हो। वो गुरुजी के सामने सिर्फ एक आत्मा है, और वो आत्मा है जो ईश्वर से निकल करके आती है, वो इस संसार में है, और फिर बाद में उस आत्मा का मेल परमात्मा के साथ ही हो जाता है। लेकिन जितने कर्म जो हमने किए हैं उसके अनुसार ऊपर जाने के बाद जो फल मिलना है वो हमारे कर्मों का फल मिलना है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, नाम जप करो। नाम जपने में ही एक शक्ति है, और उस शक्ति से इस लोक में भी और परलोक में भी आप सुखी जीवन बिताएंगे, गुरुजी के चरणों में रहेंगे। गुरुजी हमेशा हमें अपने साथ रखें। गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ सारी संगत नहीं है। गुरुजी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको वो बुद्धि, वो सूझ दो
कि हमें पता चले कि अच्छा इंसान कैसे बनना है, और हमें अपने चरणों में रखो और आप अपनी मुट्ठी इतनी बड़ी करो कि पूरी जितनी संगत है आपकी, पहले से जो संगत है, जो आज बन रही है, जो आगे भी बनेगी, उनके बच्चे, हमारे बच्चे इस समय पे जो परेशानियां देख रहे हैं, गुरुजी की मुट्ठी में रहें, गुरुजी की छत्र छाया में रहें। गुरुजी अपनी छत्र छाया, अपनी छतरी इतनी बड़ी करें कि उनके चरणों में रह करके नए रास्ते को चुन सकें। आज का समय जो कलयुग है, गुरुजी कहते थे बहुत माड़ा समय आने वाला है, चल भी रहा है और कितना आएगा ये तो गुरुजी के चरण कमलों में हम अपने आप को छुपाए बैठे हैं। जो सामने आएगा गुरुजी शक्ति देंगे और गुरुजी इसका रास्ता निकालेंगे। यही गुरुजी की महिमा है और यही गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है। गुरुजी यही कहते थे, सत्संग करो। सत्संग करने से कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरुजी को शक्ति मिलती है। जितना हम गुरुजी को याद करते हैं उतनी ही गुरुजी को शक्ति मिलेगी। तो गुरुजी कहते थे कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सब काम करूंगा। संगत जी, सिर्फ इतनी सी बात, सिर्फ गुरुजी को सिमरन करना है, गुरुजी का नाम सिमरन करें, गुरुजी हमारे सारे काम स्वयं करें। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आज जो शक्तियाँ, जो बल, पावर जो गुरुजी ने हमें दी है, अपनी शक्ति से निकाल के जो रोशनी हमें दिखाई है, उस पर चल के हम अच्छे मार्ग पर चल करके काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम विश्वास करेंगे। बहुत सारी चीजें जो गुरुजी ने बताई, कभी कभी गुरुजी कुछ उपाय बता दिया करते थे, उन उपाय को करके लगता था कि उन उपाय से कुछ हो रहा है, लेकिन संगत जी उन उपायों से नहीं। गुरुजी सिर्फ हमारी आंखों के सामने कर्म करने के लिए कहते थे। करना तो गुरुजी ने होता है, चाहे लोटा ब्लेस करना हो, चाहे जैसे एक बार मैं अपनी मदर के लिए गई, उनका फ्रैक्चर हो गया था और फ्रैक्चर थाई पर हुआ था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इस तरह से मदर इन लोग को हो गया है। तो गुरुजी ने कहा कि कोई गल नहीं, किसी छोटे हनुमान मंदिर विच 5 किलो दा गुड़ दान कर दी। अभी जो सोचे कि फ्रैक्चर है, मुझे जो कर्म करना था, अभी हॉस्पिटल में है, उनको प्लास्टर चढ़ना था, और उसके बाद जो गुरुजी ने कहा जिस एज में हुआ था उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है हड्डियों का जुड़ना, लेकिन गुरुजी बस लगातार बोलते रहे, छोटे हनुमान मंदिर विच 5 किलो दा गुड़ दान कर दी। वो किया हमने और वाकई ये हुआ संगत जी कि मदर का उस उम्र में वो 80 साल की थी, बोन बिल्कुल जुड़ गई संगत जी। वो ठीक है कि ज्यादा और नहीं चल पाई, लेकिन हड्डियां जुड़ जाने से उनकी पीड़ा खत्म हो गई। गुरुजी का शुक्राना किया, बारंबार शुक्राना किया। ये जो जीवन, ये जो यात्रा गुरुजी के साथ रही, गुरुजी ने बहुत अच्छे से रखा। गुरुजी के पास बैठा करती थी, गुरुजी जो बातें करते थे नई संगत को लाने के लिए करते थे, और जब हम लोग संगत लाते थे खास करके मेरी फील्ड में, तो उन्हें लगता था कि ये क्यों अपने गुरुजी के पास ले जाना चाहती है। तो मैंने जब गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने कहा कि किसी संगत का नाम लेकर कहा कि वो तो लाते हैं संगत को, नई संगत को। तो मैंने कहा कि गुरुजी उनका काम कुछ और है, मेरा काम अलग है। और फिर धीरे धीरे जब ये समय आया, नई संगत को भी जोड़ रहे हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, हर जगह पर, हर मोहल्ले में, सब जगह सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी हर घर में, हर संगत के साथ मौजूद हैं। जिसको जैसी जरूरत पड़ी गुरुजी वहाँ उसके लिए हाजिर हो गए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे गले में वो टुकड़ा फंस गया और बस कुछ ही सेकंड बचे थे, मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहर की। गुरुजी उस समय आए और आकर की मेरी जान बख्शी। ऐसे ही संगत जी मेरे ग्रैंडसन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसकी गाड़ी एंडेवर थी, लेकिन संगत जी रात के समय वो जिससे टकराई, गाड़ी पूरी जीरो हो गई। गाड़ी तो जीरो हो गई, लेकिन बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई और वो बाहर निकल के खड़ा हुआ जब रात के 2-2:30 बजे पहुंचे, लेकिन उसे गुरुजी ने एक खरोच तक नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हम इस समय जहाँ बैठ रहे हैं उस वायु का भी शुक्राना, क्योंकि ये वायु भी गुरुजी से ही छू कर आई है। क्योंकि ये वायु जो हमें मिलती है, ये जो प्रकाश हमें मिलता है, ये सब गुरुजी की कृपा से ही मिलता है। संगत जी, जो गुरुजी का गुणगान हम कर रहे हैं, जिस वाणी से हम गुरुजी का गुणगान कर रहे हैं, वो शब्द, वो वाणी कहीं नहीं जा रही है, वो इसी ब्रह्मांड में मौजूद है और इसी ब्रह्मांड में गुरुजी भी मौजूद है। और जब हमारी वाणी गुरुजी महाराज के पास पहुंचती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे, मेरी संगत मुझे याद कर रही है। तो संगत जी, ये ऐसी मेरी जर्नी रही है और फिर आगे और मौका मिलेगा तो मैं जरूर अपने सत्संग शेयर करूंगी और गुरुजी की कृपा बनी रहे, सभी संगत पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आज भी हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें सिमरन करना है। संगत जी, सिमरन शांति से करें। सत्संग में हमेशा गुरुजी ने कहा है कि बहुत ही शांति से, प्रेम से, सादगी से गुरुजी को सिंपल आसन दो, उनकी ज्योत करें और उसके साथ ही हम गुरुजी को 2 फूल चढ़ाएं। अपने भाव से हम सोने का आसन गुरुजी के लिए मांग सकते हैं। हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि गुरुजी उस पे विराजमान है, हमें ब्लेस कर रहे हैं।
जैसे एम्पायर स्टेट में बैठते थे, बड़े मंदिर में बैठते थे, उस तरह से वो सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबकी बातें वो जानते हैं। गुरुजी को तो कहने की भी जरूरत नहीं होती, अगर हम जाकर बैठे हैं तो वो पहले ही बता देते थे। कुछ चीजें उन्होंने बताई, जब वो पूरी होगी तो मैं जरूर उनका सत्संग करूंगी। किस समय पर क्या होना है, क्या आगे समय आ रहा है, हम अपने जीवन में कौन सा कर्म करें जिससे हम सफल हों, बच्चे क्या करें जिससे उनका जीवन सफल हो। तो गुरुजी ने हमेशा सिंप्लिसिटी को प्रेफरेंस दिया है। बिल्कुल सादगी से गुरुजी का सत्संग करें, अच्छी संगत बुलाए, ध्यान लगाएं, और उस सत्संग में जो हम गुरुजी को लंगर अर्पण करें वो भी सिंपल हो, कि जो लंगर बनाया हो वो बड़ी शुद्धता के साथ बनाया हो। क्योंकि संगत जी, जब उस लंगर को गुरुजी भोग लगा लेते हैं तो वो लंगर अमृत बन जाता है। अमृत में प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो जो हमारे शरीर के विकार हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग हैं या परेशानियां हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाती हैं। एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे समय आने पर गुरुजी आपके सभी कामों को संभालते हैं। ये हमारी सभी संगत का विश्वास भी है। कभी कभी कोई समस्या इतनी जटिल लगती है और हमें लगता है कि उसका अभी निराकरण हो जाए, वो अभी सॉल्व हो जाए, लेकिन संगत जी, हर एक समस्या का अपना एक समय होता है। लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास एक ऐसी बड़ी चीज है, जितना हम मन में धारण करके गुरुजी के ऊपर विश्वास करके छोड़ देंगे, गुरुजी ये आपका काम है, आप जानो, हमें केवल आप रास्ता दिखाओ, रोशनी दिखाओ, जिस रास्ते पर चल करके हम इन सब कर्मों को पूरा कर सके। अनेकों अनेक समस्या जो हमारे जीवन में आई हैं, उन सब का समाधान सिर्फ हमारे गुरुजी के पास है। और वो समस्या जब आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे अर्जित कर्म है, जो हम पुराने कर्म करके आए हैं, उन कर्मों का कभी अच्छा फल, कभी बुरा फल जरूर हमारे सामने आता है। इसीलिए जो हम पहले करके आए हैं उसका तो पता नहीं, लेकिन आज हम जितना अच्छा कर्म कर सकते हैं, जितनी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जितना नाम का सिमरन कर सकते हैं, जितना ईश्वर को याद कर सकते हैं, जितनी ज्यादा संगत ला सकते हैं, जितनी ज्यादा संगत को सत्संग सुना सकते हैं और संगत उन्हें मानकर उस रास्ते पे चल पड़े, जो काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उन पर प्रसन्न होते हैं और गुरुजी को बहुत खुशी होती है। और जो गुरुजी को खुशी मिलती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही आता है, जो वो उस खुशी में ब्लेस करते हैं, सुगंध बरसाते हैं। जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट में थी, कैबिनेट मिनिस्टर, उस टाइम पे मैं एक बार अपने कमरे में बैठी हुई थी, तो मुझे अचानक गुरुजी की वो सुगंध, मैं उसे रोज की भी नहीं कह सकती, चंदन की भी नहीं कह सकती, गुरुजी की अपनी एक अलग ही खुशबू थी जिसका कोई नाम नहीं है मेरे पास। वो सुगंध ही बता सकती है कि वो गुरुजी की सुगंध है। तो जब वो सुगंध मेरे पास आई तो मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता मिली कि गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए यहाँ भी आ गए हैं। बस संगत जी, इसी प्रकार से मैंने, मेरे परिवार ने गुरुजी पर विश्वास रखा है और समस्या आई, हर समस्या का गुरुजी ने समाधान दिया है और जीवन को सुखी बनाया है। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। आगे गुरुजी जब भी आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। आप सभी ने भी देखा होगा संगत जी कि बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर कुछ भिखारी अपने कटोरे में साधारण बॉल पेन, रिफिल, पेंसिल, पॉकेट साइज कंघा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रखकर बेचते हैं। एक सज्जन एक भिखारी की कटोरे में 2 रुपए का सिक्का डालकर वही खड़े खड़े उसके बारे में सोचने लगे और कुछ क्षण बाद वो आगे चलने को मुड़े ही थे कि वह भिखारी बोला, बाबू साहब, आपने 2 रुपए का सिक्का तो कटोरे में डाल दिया, पर उसमें रखी पेंसिल या रिफिल आपने नहीं ली। आपको जो पसंद हो उठा लीजिए। वो सज्जन बोले, भाई मैंने तो तुम्हें भिखारी समझकर तुम्हें सिक्का दिया है। अब वो भिखारी कहता है कि नहीं बाबू साहब, उसके बदले कुछ तो लीजिए, भले ही 50 पैसे की हो। अब वो सज्जन असमंजस में पड़ गए कि वो भिखारी है या दुकानदार, और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगे। भिखारी बोला, साहब, हालात ने मुझे भिखारी जरूर बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान अब भी बचा है। अगर आप सिक्के के बदले कुछ भी ले लेंगे तो मुझे कम से कम इतना संतोष रहेगा कि भिखारी होने के बावजूद मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है। यह सुनकर उस सज्जन की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पर्स से 100 रुपए के 2 नोट निकालकर उस भिखारी के हाथ में दिए और कटोरे में रखा सारा सामान, जो 50 रुपए से ज्यादा मूल्य का नहीं था, ले लिया। उससे पूछा, भैया 200
200 रुपए कम तो नहीं है। वह भिखारी कृतज्ञ होकर रूंधे हुए कंठ से बोला, साहब मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? आपने तो दरिद्र नारायण के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया है। यह तो मेरा जीवन बदल देगा। मैं आज ही इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू करूंगा और फिर भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊंगा। संगत जी, प्रत्येक मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। एक संत ने बताया, यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। अब समय है मनुष्य उस चीज को पकड़े जो उसके भीतर है और फिर उसे समझने की कोशिश करें। अपने हृदय की प्यास बुझाएं ताकि जीवन में शांति आ सके। इसका सार यह है कि हम पहले खुद को जाने, अपनी पहचान करें और फिर खुद को सही रास्ते पर लाकर आनंद से जिएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।